हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा 12th मार्च का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए डिस्कशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है, कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यूपीएससी के 2018 के एग्जाम्स में ये पूछा गया। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि लाइट जो है अफेक्टेड होती है ग्रेविटी की वजह से। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि यूनिवर्स जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है। थर्ड स्टेटमेंट है कि मैटर जो है वो रैप होता है सराउंडिंग स्पेस टाइम। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है। यहाँ पे दे रखा है कि जो अबव स्टेटमेंट्स दे रखी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन्स की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें ये स्टेटमेंट्स मेंशन है या नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट इस रिलेटिव जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उससे कनेक्टेड है, तो ये आप लोगों ने बताना है। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन बी है 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1 2 एंड 3। तो इसका सही आंसर क्या है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक हम नेक्स्ट आर्टिकल क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सार्स 3 टेलीस्कोप, सार्स 3 रेडियो टेलीस्कोप के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो रिसेंटली ही RRI यानी कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उनके द्वारा स्टडी की गई है कि यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया था सार्स 3 टेलीस्कोप को। उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे क्लेम लगाए हैं कि जो ये डिस्कवरी हुई है रेडियो वेव सिग्नल की कॉस्मिक जो डॉन है उसके साथ की गई है। 2018 में एक टीम बैठी थी रिसर्चर की जो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से थी और MIT USA के साथ मिलकर रिसर्चर्स ने यहाँ पे रिसर्च की। ठीक है, और उन्होंने डिटेक्ट किया उनके द्वारा कि सिग्नल जो स्टार से आते हैं अर्ली यूनिवर्स में हमें ये देखने को मिलता था। ठीक है, और फिर रिसर्चर ने उस डाटा को यूज़ किया था फ्रॉम द एजिस रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉस्मिक डॉन जो है ऐसा पीरियड, कॉस्मिक डॉन आखिर होता है क्या, ये ऐसा पीरियड होता है अप्रोक्स 50 मिलियंस ईयर टू 1 बिलियन ईयर तक ये जा सकता है। ठीक है, बिग बैंग के बाद ये ईयर्स काउंट होते हैं जब पहला स्टार, पहली गैलेक्सी और यूनिवर्स बनता हुआ दिखाई देता है। अगर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये फुली ऑटोनोमियस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एंगेज करता है रिसर्च में जितनी भी बेसिक जो साइंस होती है। ठीक है, वहाँ पे तो इसको फाउंड किया गया 1948 में बाय दी जो CV रमन जी को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, नोबेल लिटरेट थे ये। ठीक है, तो फिजिक्स की फील्ड में तो उनके द्वारा ये इसको क्या किया गया, फाउंड किया गया। ठीक है, तो रमन जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इन्हीं के नाम पे ये रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि रेडियो वेव्स और रेडियो टेलीस्कोप आखिर होता क्या है। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की होती है ये। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो बहुत बड़े प्लैनेट की रेंज तक होती है। हेनरिच हार्ट्स की बात करें तो हेनरिच हार्ट्स ने ये प्रूव किया था कि जो एग्जिस्टेंस है रेडियो वेव्स का 1880s में प्रूव किया गया था। ठीक है, तो रेडियो टेलीस्कोप कलेक्ट करता है वीक रेडियो लाइट वेव्स को भी और उनको एक फोकस पे लेके आने की कोशिश करता है, उन्हें एम्पलीफाई कर देगा और फिर हम लोग उसे क्या करते हैं, उस डाटा को यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो भी हमारी रिसर्च होती है उसे कंप्लीट करते हैं। वीक रेडियो वेव्स लाइट जो होती है उसको भी यूज़ किया जाता है इसके चलते। ठीक है, और ये हेल्प करता है कि हम स्टडी कर सकें नेचुरल जो अकरिंग होती है रेडियो लाइट की। ठीक है, स्टार्स की। ठीक है, स्टार्स जो रहते हैं स्टार्स वगैरह की, तो गैलेक्सी से कोई रेडियो वेव आती है, तो ब्लैक होल से अगर कोई रेडियो वेव आती है या फिर कोई भी अगर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ से भी अगर कोई रेडियो वेव या रेडियो लाइट जो आती है उसको भी यहाँ पे स्टडी की जाती है विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप्स। ओके, और ये जो टेलीस्कोप होते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, काफ़ी स्पेशल होते हैं। लाइट की वेवलेंथ जो होती है उसे भी ऑब्जर्व करते हैं। इसकी रेंज की अगर बात करें तो इसकी रेंज 1 मिलीमीटर टू 10 मीटर तक यहाँ पे देखने को मिलती है।
कंपेयर करें तो जो विजिबल लाइट होती है वो कुछ 100 नैनोमीटर तक ही लॉन्ग रहती है। अगर सपोज करो कि नैनोमीटर जो है, नैनोमीटर का 1/10,000 जो है थिकनेस रहती है, उसके हिसाब से अगर देखें तो उसके हिसाब तक आप उसे माप सकते हैं, यानी कि मेज़र कर सकते हैं। अगर 1 पीस ऑफ पेपर हम ले लें, ठीक है, 1 पीस ऑफ पेपर को आप 10 गुना ज़्यादा काट देते हैं तो उसका तब जितना होगा उतना रहता है विजिबल लाइट का। और अगर 10 मीटर तक जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज हो जाती है। अगर फाइंडिंग की हम लोग बात करें तो सार्स 3 ने यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं लिए हैं, ठीक है, ना ही कोई सिग्नल क्लेम किया है, ठीक है। प्रेजेंस की अगर बात करें, प्रेजेंस जो है सिग्नल की वो काफ़ी डिसिसिवली रिजेक्ट होती हुई दिखाई दी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट, यहाँ पे काफ़ी सारे असेसमेंट भी किए गए हैं। सेकंड जो रिपोर्ट थी एजीज के द्वारा लाई गई थी, वो उन्होंने बोला कि कोई भी सिग्नल के द्वारा यहाँ पे नहीं लाई गई है, ठीक है। तो ये फाइंडिंग में सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सार्स जो रेडियो टेलीस्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे बता रखा है कि यूपीआई 123 पे अब न्यू सिस्टम आया है। ऐसे हम लोग स्मार्टफोन में, एंड्रॉयड फ़ोन जो रहते हैं, आईफोन्स में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है। अब यहाँ पे बिना इंटरनेट के ये सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जो कीपैड वाले जो रहते हैं फ़ोन्स, ठीक है। तो जो नॉर्मल फ़ोन्स रहते हैं उसमें भी ये सिस्टम जो है यूज़ किया जा सकता है आने वाले टाइम में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है एक न्यू यूपीआई सर्विस फॉर फीचर फ़ोन्स कॉल्ड यूपीआई 123 पे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, स्मार्टफोन्स के लिए नहीं है, ये कीपैड वाले जो फ़ोन्स रहते हैं, ठीक है, सिंपल जो फ़ोन रहते हैं, फीचर फ़ोन्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। फॉर फीचर फ़ोन कोल्ड यूपीआई 123 पे फॉर नॉन इंटरनेट यूज़र्स के लिए ये सिस्टम जो है डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है ये अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो 24/7 हेल्पलाइन जो रहेगा डिजिटल पेमेंट का, इसको डिजी साथी के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी लॉन्च किया गया है। डिजी साथी जो है ऑल्सो सेटअप किया गया बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये यूज़र को प्रोवाइड करवाएगा ऑटोमेटेड जो रिस्पॉन्स रहता है, इन्फॉर्मेशन रहती है रिलेटेड डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रेजेंटली अगर बात करें तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, वो है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। सिंपल फ़ोन में जो वर्क किया जाएगा आने वाले टाइम में, विदाउट जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ की जाएंगी। यूपीआई फीचर मोस्टली अवेलेबल रहता है स्मार्टफोन्स में। यूपीआई सर्विसेज जो फीचर है फ़ोन्स में, आरबीआई के द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है उन रिटेल पेमेंट, सैंडबॉक्स क्या रहता है, ठीक है, यहाँ पे भी हम देखते हैं यूपीआई सर्विसेज एनेबल रहती है डिजिटल ट्रांजैक्शन थ्रू द मैकेनिज्म ऑन डिवाइस वॉलेट यूपीआई एप्लीकेशन। अगर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात करें जो आरबीआई का है, ठीक है, डिटेल पेमेंट के ऊपर, तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या करता है, यूजुअली इसको रेफर किया जाता है लाइव टेस्टिंग के लिए, स्पेशली जो न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज आरबीआई के द्वारा लाई जाती है उसको कैसे कंट्रोल करके चलना है और टेस्ट कैसे करना है, रेगुलेटरी जो इन्वायरमेंट है, और इसको प्रमोट किया जाता है एफिशिएंसी जो रहती है और बेनिफिट कैसे मिलेगा कंज्यूमर को उस बेस पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यूज़र जो है एबल रहेंगे होस्ट करने में, स्पेशली जो ट्रांजेक्शन रहता है फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव रहेंगी, जैसे आईवीआर, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, नंबर मिस्ड कॉल बेस्ड जो अप्रोच रहती है, ऐप फंक्शनैलिटी एंड फीचर फोन्स एंड अप्रोक्सीमेटी जो साउंड बेस्ड पेमेंट होती है। तो ये बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बेनिफिट्स की अगर बात करें नदर, तो न्यू सर्विसेज जो है फीचर फ़ोन के लिए ये अनेबल रहेगी इंडिविजुअल वर्सन के लिए, और डायरेक्ट पेमेंट की जाएगी विदाउट स्मार्टफोन एंड इंटरनेट, ठीक है। यूज़र्स जो है, यानी कि यहाँ पे इंटरनेट का, विदाउट इंटरनेट का यूज़ किए हुए आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। यूज़र जो है यहाँ पे इनिशिएटिव जो रहेगा पेमेंट्स का, यूज़र्स जो कर सकते हैं पेमेंट अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को पे कर सकते हैं, बिल्स रिचार्ज कर सकते हैं, फास्टैग जो फैसिलिटी है व्हीकल्स की पे कर सकते हैं, मोबाइल के बिल्स ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र को अलाउ भी किया जाएगा कि वो जो अपने अकाउंट बैलेंसेस हैं वो भी चेक कर सकते हैं फीचर फ़ोन्स में। और इसी के साथ कस्टमर्स को अलाउ किया जाएगा यूज़ करने के लिए फीचर फ़ोन फॉर ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट स्कैन एंड पे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। स्मार्टफोन्स रहते हैं कई बार हैक भी हो जाते हैं, फीचर फ़ोन जो है हैक होने के कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप फीचर फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में स्मार्टफोन के साथ साथ, ठीक है। यूपीआई 123 पे जो है ये बेनिफिट देगा एस्टिमेट 40 करोड़ फीचर फ़ोन यूज़र्स को, जो अनेबल होगा
अंडरटेक करने में डिजिटल पेमेंट एंड सिक्योर होगा ये, ठीक है, यानी कि फुली सिक्योर होगा। क्लियर। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे जो लोग हैं स्मार्टफोन तो रखेंगे रखेंगे, बट जो जैसे पेमेंट चीज़ें रहती है ना, तो फीचर फ़ोन से भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो हैक होने के जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उससे वो जो चीज़ें हैं वो कम हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं अंडर डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंडर जो हैं आते आपको दिखेंगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस क्या रहता है, यानी कि इसका आपको यूपीआई की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेरेंस है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो ये एडवांस वर्जन है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज का, ठीक है। जो फंड्स ट्रांसफ़र सर्विसेज रहती है, कैशलेस पेमेंट होती है, इजीली हो जाती है, फास्टर होती है, स्मूथर आपको देखने को मिलती है। यूपीआई सिस्टम जो है ये पावर मल्टी बैंक अकाउंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं इनटू सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। जहाँ से आप आज के टाइम में जो है फ़ोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, ठीक है। यूपीआई करंटली बिगेस्ट अमंग नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये ऑपरेटेड सिस्टम है इंक्लूडिंग नेशनल ऑटोमेटेड जो क्लियरिंग हाउस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज आप देख सकते हैं, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, एंड अदर जो है रुपए, ठीक है। टॉप यूपीआई आज के टाइम में जो ऐप्स हैं जो काम कर रही हैं, जैसे फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, अमेज़न पे, भीम ऐप, ठीक है। भीम ऐप जो है हमारी कंट्री का, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ठीक है। आज के टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, पहले मैं आपको ये बता दूं आखिर ये होता क्या है। वर्ल्ड में कई पार्ट्स में आपने देखा होगा कि अक्सर सिविल वॉर देखने को मिलती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं, और नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस तरह की चीज़ों में यूनाइटेड नेशन के द्वारा कई बार पीस कीपिंग मिशन भेजे जाते हैं ताकि वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में हालत को सुधारा जा सके। उसके लिए भारत की तरफ से भी बड़ी संख्या में पर्सनल्स जो हैं पर्सनल्स का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर कुछ सैनिकों को मौका मिलता है कि वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में काम कर सकें और उनको सर्व कर सकें। और इसके लिए 8-9 मंथ्स पहले 135 जो हमारे इंडियन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को मेडल दिया गया, मेडल से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। क्यों दिया गया? क्योंकि उनके द्वारा बड़ी ही बेहतरीन तरीके से अपनी सर्विस को वहाँ पे सर्व किया गया, स्पेशली साउथ सूडान वाले एरिया में, ठीक है। वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिला, ठीक है। हमारी कंट्री के ही नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा वहाँ पे सर्व किया जाता है, उनके पर्सनल्स जो रहते हैं, आर्मी पर्सनल्स, ठीक है। तो मिलके वहाँ पे जो है शांति बनाए रखने का वहाँ पे काम किया गया साउथ सूडान में, ठीक है। तो रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मैनी वुमेन सोल्जर्स जो हैं वो ट्रेनिंग करेंगी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए, जिसमें हमारी कंट्री की वुमेन्स जो हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है। मोर देन अ डेकेड, यानी कि 10 साल से भी ज़्यादा यूनाइटेड नेशन जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा बहुत सारे पार्टिसिपेशंस जो हैं स्पेशली वुमेन्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट था, पीस बिल्डिंग एंड पीस कीपिंग। तो उसके लिए यहाँ पे वुमेन सोल्जर्स को यहाँ पे क्या किया गया है, इनका पार्टिसिपेशन अलाउ किया गया है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो था वो स्टार्ट कब किया गया? 1948 में किया गया। आज के टाइम में देखिए सबसे ज़्यादा पर्सनल जो है कौन से देश के यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में अपनी जो सर्विसेज है वो सर्व कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है, उसके बाद रवांडा है, इथोपिया, नेपाल, और हमारी कंट्री 5th नंबर पे आती है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, चाइना और घना, ठीक है। ये जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो है ऑथराइज करती है कैसे डिप्लॉय करना है यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स टू द मिडल ईस्ट। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो है ये हेल्प करती है कंट्रीज़ की, जो डिफ़िकल्ट पाथ होता है कॉन्फ्लिक्ट का, जो मुद्दा रहता है अलग अलग एरिया में वर्ल्ड के, तो वहाँ पे शांति बनाए रखने का काम करती हैं। और डिप्लॉय किया जाता है इनके द्वारा अपने ट्रूप्स एंड पुलिस को अराउंड द वर्ल्ड। इंटीग्रेटेड दैम दी विद सिविलियन पीस कीपिंग, ठीक है, पीस कीपर्स टू एड्रेस करती है ये, और मैंडेट किया जाता है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अगर बात करें बैकग्राउंड की, इंडियन वुमेन जो है पीस कीपिंग फोर्सेस में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में इंडिया के द्वारा ऑल फीमेल फॉर्म्ड पुलिस यूनिट को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया, स्पेशली 2007 में लाइबेरिया वाले रीजन में, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया गया 2007 में, ठीक है। तो अफ्रीकन नेशन है ये लाइबेरिया। तो रिसेंटली ही यहाँ पे एक सेकेंड
रिसेंटली ही यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उनको बोला गया कि मोर फीमेल पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है पब्लिक लाइफ एंड जो यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है, एलिमिनेशन करना है वायलेंस का अगेंस्ट देम। ठीक है, प्रोफेशन की अगर बात करें, हैविली डोमिनेट किया जाता है वुमेन को, ठीक है, मैन के द्वारा, तो वो चीज़ें भी इससे रिलेटेड क्या होंगी, कम होंगी। जेंडर बेस्ड जो वायलेंस देखने को मिलता है, जो वुमेन का पार्टिसिपेशन रहेगा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, तो जेंडर वायलेंस भी देखने को कम मिलेगा आने वाले टाइम में। करंट स्टेटस की बात करें वुमेन्स की इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में, मल्टी रोल है वुमेन्स का यहाँ पे। ठीक है, वुमेन को जो डिप्लॉय किया गया है यहाँ पे ऑल एरिया, यानी कि पुलिस, मिलिट्री एंड सिविलियंस में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी में, स्पेशली पीस कीपिंग इन्वायरमेंट में, इंक्लूडिंग यहाँ पे जो वुमेन का रोल रहता है, ताकि वुमेन के जो वुमेन्स राइट्स हैं, ठीक है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। करंट नंबर्स की बात करें अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 2020, तो अप्रॉक्सीमेटली 95,000 पीस कीपर्स वुमेन्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं मिलिट्री कंटेंजेंट्स 4.8%। ठीक है, फॉर्म्ड पुलिस यूनिट में 10.9%। उसके बाद देखिए 34% जो है ऑफ जस्टिस एंड करेक्शंस गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पर्सनल इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। ठीक है, ग्लोबल एफर्ट इनिशिएटिव की बात करें, यूनाइटेड नेशन पुलिस डिवीजन जो है, ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया दी ग्लोबल एफर्ट, और रिक्रूट करता है मोर फीमेल पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनको इनटू नेशनल पुलिस सर्विसेज में एंड यूनाइटेड नेशन पुलिस ऑपरेशंस में। 2028 तक का टारगेट रखा गया है वुमेन सर्विसेज के लिए, स्पेशली मिलिट्री कंटेंट्स के लिए, कि 15% और पार्टिसिपेशन बढ़ाना है वुमेन्स का पीस कीपिंग में, एंड 25% जो है मिलिट्री ऑब्जर्वर एंड स्टाफ ऑफिसर्स की भी संख्या बढ़ानी है आने वाले टाइम में, यानी कि 2028 तक का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। उसके अलावा बात करें कि क्यों इंपॉर्टेंट है वुमेन का पार्टिसिपेशन पीस कीपर एज अ पीस कीपर्स, इससे इम्प्रूव्ड होंगे ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कि जो ऑपरेशंस होंगी, परफॉर्मेंसेस जो होंगी वो इम्प्रूव होती नजर आएंगी। तो ग्रेटर डाइवर्सिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे इम्प्रूव होगा डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, जो रिजल्ट इम्प्रूव होते दिखेंगे परफॉर्मेंस अगर रहेगी वुमेन्स की, इसमें बेटर एक्सेस देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पेशली जो पॉपुलेशन है इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूइंग एंड सपोर्ट कर सकते हैं सर्वाइवर्स को जेंडर बेस्ड जहाँ पे वायलेंस होता है। ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा। ठीक है, यानी कि कॉन्फिडेंस नज़र आएगा लोकल कम्युनिटीज़ में, और हेल्प मिलेगी सपोर्ट करने में वहाँ की जो लोकल वुमेन्स होती हैं। ठीक है, इंस्पायर किया जाएगा एंड क्रिएट, यहाँ पे जो रोल मॉडल्स निकल के आएंगी वुमेन्स, वुमेन जो है एज अ पीस कीपर जब सर्व करेंगी, पावरफुल मेंटर के तौर पे उभर के आएंगी और एक रोल मॉडल होंगी फॉर वुमेन्स। ठीक है, एंड गर्ल्स के लिए जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग देखने को मिलती है होस्ट कम्युनिटी। ठीक है, अगर किसी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, सपोज वहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, तो अगर वुमेन जो रहेंगी वहाँ पे उनको सपोर्ट कर पाएंगी, ठीक है, तो उनके जो हालात हैं वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है एक और। ठीक है, तो ये 2010 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन, तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ऑप्शन बी है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो कौन सी ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है इनमें से, ये आप लोगों को बताना है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, आंसर आपको कल मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है फर्स्ट ड्रोन स्कूल। हमारी कंट्री में फर्स्ट ड्रोन स्कूल यहाँ पे ओपन होने जा रहे हैं। तो अभी यूनाइटेड नेशन बोल रही हूँ, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं ज्योतिरादित्य शिंदे, तो यहाँ पे एंड मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मिलके ज्वाइंटली इनोग्रेट किया गया है फर्स्ट ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। तो फर्स्ट ड्रोन स्कूल जो है कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, ग्वालियर में किया गया है जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये ड्रोन स्कूल जो है ये वन ऑफ द 5 ड्रोन स्कूल में से एक है, जो अलग अलग रीजन में यहाँ पे खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में ही। जो अदर 4 हैं वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में खोले जाएंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में ड्रोन स्कूल जो है जो ग्वालियर में है विल नॉट ओनली पेव द वे फॉर द यूथ ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि सिर्फ वहाँ पे यूथ को ट्रेन करने के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में। ठीक है,
कैपिटल जो है मध्य प्रदेश की भोपाल है। आज के टाइम में गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल इंडिया का ये पार्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की जो स्टेट बाउंड्रीज को टच करती है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।